नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सत्येंद्र यूट्यूब चैनल में। 31 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज जो है 2025 का आखिरी दिन है। कल से हम जो है वो एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं 2026। तो चलिए भाई बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें सबसे पहली न्यूज है आपकी INSV कौंडिन्य। INSV कौंडिन्य ये है क्या? तो ये एक जलयान मान लीजिए या शिप कह दीजिए या एक नाव मान लीजिए। ऐसी नाव है जो प्राचीन तकनीकी से बनी हुई है ना? प्राचीन तकनीकी से बनी हुई एक नाव है जिसका नाम है INSV कौंडिन्य। और प्राचीन तकनीकी में अगर आप देखें तो इसमें कील का यूज नहीं किया गया है ना? किसी बेल्डिंग का यूज नहीं किया गया है, इसमें लकड़ी वगैरह है ना? और इसके अलावा रस्सियों के माध्यम से इसको बुना गया है इस नाव को। तो पुरानी तकनीकी पर बनी हुई नाव है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नाव है ना, इसको गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह से जो है वो ओमान के लिए रवाना किया गया है। इसकी पहली विदेश यात्रा है ओमान की, है ना? या हम ये कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ओमान की, इसकी पहली विदेश यात्रा है, लेकिन पहली विदेश यात्रा में ये कहा, तो ओमान जो है वो ये गई है। नौसेना ने इसको हरी झंडी दिखाई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो हमारी पारंपरिक और जो पुरानी जो आपकी मैरीटाइम टेक्नोलॉजी थी उसको पुनर्जीवित करना, है ना? ये उद्देश्य है इसका। तो INSV कौंडिन्य ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 4 अधिकारी और 13 नौसैन जो है आपके नाविक, है ना? 4 अधिकारी और 13 नाविक जो है वो इसमें शामिल हैं, जो इस पर यात्रा कर रहे हैं। तो पुरानी तकनीकी को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य है INSV कौंडिन्य का। वहीं अगर हम बात करें तो इसको किस मेथड से, किस विधि से बनाया गया, इसकी सिलाई की गई है ना, तो उस विधि को बोलते हैं आपका स्टेज्ड विधि, है ना? स्टेज्ड प्रोसेस बोलते हैं उसको। 29 दिसंबर से इसने अपनी यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद, है ना, या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये एक काउंसिल है। और ये मंजूरी देती है किस चीज को, कि जो सेना है उस सेना के लिए कितने हथियार जो है वो खरीदे जाएं, इसकी मंजूरी देती है रक्षा ग्रहण परिषद। और रक्षा अधिग्रहण परिषद जो होती है, ये इसका जो अध्यक्ष होता है वो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपए की जो है रक्षा खरीद की मंजूरी जो है इसने दी है। ये जो आपका रक्षा खरीद है, ये जो डिफेंस है ना, परचेज करेंगे हम आपका, जो जितने भी हथियार वगैरह हैं, है ना, इसमें मिसाइल हो सकते हैं, टैंक हो सकते हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के, चाहे वो नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, है ना, तीनों सेनाओं के लिए जो है वो यानी उपकरण खरीदे जाएंगे, हथियार खरीदे जाएंगे 79,000 करोड़ रुपए से। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है तीनों सेनाओं का नवीनीकरण, है ना? जो तीनों सेनाएं हैं उनको ऑगमेंटेड, उन्नत बनाने का कार्य जो है वो किया जाएगा इस पैसे के माध्यम से। रक्षा अधिग्रहण परिषद मैंने आपको बता ही दिया। डिफेंस मिनिस्टर जो है इसका अध्यक्ष होता है। फिर आपका हम बात करते हैं सोनम येसी, एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। कहाँ से हैं? भूटान से हैं। तो अभी हाल ही में भूटान और म्यांमार का एक मैच हुआ था। और ये मैच जो है T20 था, T20 इंटरनेशनल। इसमें इन्होंने 8 विकेट लेकर जो है वो नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये दुनिया के पहले ऐसे लेफ्ट हैंड स्पिनर बने हैं जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। सोनम येसी का नाम ध्यान रखना, भूटान से है। फिर हम बात करते हैं पिनाका, है ना? पिनाका क्या है? तो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में एक ट्रक दिख रहा है। इस ट्रक में लगी हुई है मिसाइल, और इस ट्रक से डायरेक्ट हम मिसाइल को छोड़ सकते हैं, है ना? तो इस ट्रक का नाम है पिनाका। और जो मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है LRGR, है ना? LRGR मतलब लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, है ना? 120। LRGR 120 का मतलब है 120 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। यानी ये ऐसी रॉकेट है, ऐसी मिसाइल है जिसको आप ट्रक से छोड़ सकते हैं, है ना? पिनाका से छोड़ सकते हैं। ट्रक का नाम क्या है? पिनाका। पिनाका से छोड़ सकते हो, 120 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। इसको DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में जो है वो की गई थी। पिनाका जो है वो आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है एक, जिसमें कई सारी मिसाइलें लगी होती हैं और दे दनादन, है ना? और ये मूव कर सकता है ना भाई, ट्रक है, ट्रक को आप कहीं भी ले जाओ और इससे आप जो है रॉकेट को छोड़ सकते हैं। तो ये लंबी दूरी की मिसाइल है। देखिए ट्रक से जब भी मिसाइल छोड़ी जाएगी
तो ट्रक पे बहुत ज्यादा लोड रहता है। इससे ज्यादातर जो मिसाइल होंगी वो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन ये मिसाइल कितनी दूरी तक जा रही है? 120 किलोमीटर दूर तक जा रही है। इसीलिए इसको लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट जो है बोला गया है ना। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 इसका नाम है, याद रखिएगा। इसका जो परीक्षण है, पहला परीक्षण है ये। और ये कहां से? तो ये उड़ीसा है। इसमें रेड पॉइंट जो दिख रहा है, ये जगह है चांदीपुर। उड़ीसा के चांदीपुर से इसका जो है वो परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कौन सी जगह से इसका परीक्षण किया गया है। तो उड़ीसा में एक जगह है, उस जगह का नाम है चांदीपुर। क्या नाम है? उड़ीसा में एक जगह है, उस जगह का नाम है प्यारे साथियों चांदीपुर। क्या नाम है? चांदीपुर एक जगह है, वहां से इसका जो है फर्स्ट टेस्ट जो है वो किया गया, चांदीपुर उड़ीसा, है ना। फिर हम बात करते हैं राइट टू पासपोर्ट, है ना। ये राइट टू पासपोर्ट का मामला है क्या? ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो अभी हुआ क्या कि एक व्यक्ति है जिनका नाम था महेश अग्रवाल। तो महेश अग्रवाल नाम के जो व्यक्ति हैं, इन पे कोई एक क्रिमिनल केस बना। और जो केस इन पे बना है ना, कोयला ब्लॉक को लेकर जो है इन पे आरोप लगाया गया था कि इन्होंने घोटाला किया है। अब जब ये अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाने गए, तो जो पासपोर्ट विभाग है उसने मना कर दिया कि हम आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि आप पे आरोप है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक याचिका डाल दी कि ये जो है मेरे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। तो उसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें ये कहा है कि राइट टू पासपोर्ट जो है ये राइट टू लाइफ है ना, जीवन जीने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, कोई भी विभाग ये मना नहीं कर सकता है इस आधार पर कि वो जो है उस पर आरोप लगाया गया है किसी व्यक्ति पर कि आप जो है जो है मामले में दोषी हैं, एक्यूज्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उसका पासपोर्ट रोक नहीं सकते, रिन्यू करने से मना नहीं कर सकते हैं। और ये विभाग का काम थोड़ी है पासपोर्ट रोकना, है ना, पासपोर्ट को रिन्यू न करना। ये विभाग का काम नहीं, ये न्यायपालिका का काम है। स्पष्ट तौर पर ये कहा है, जिसमें दो जज आपके जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एजी मसीह, दो ये जज हैं। इन्होंने ये डिसीजन दिया है आर्टिकल 21 को आधार बनाकर, है ना। तो राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार जो है, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है कि आप रोक नहीं सकते हैं किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट रिन्यू करने से या नया पासपोर्ट बनाने से, है ना। पासपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब वो विदेश, अपने देश से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो किसका है? न्यायपालिका का है। तो उसी से रिलेटेड मामला था ये। तो ये तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स। कुछ पॉइंट्स जिन पे हम बात करने वाले हैं, आज का थंबनेल जिसमें एक गांव का भी नाम दिया गया है, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे लेजी वर्ड कौन सा होता है, आलसी पक्षी कौन सा होता है? तो कोयल। कोयल आलसी पक्षी होती है दुनिया में सबसे ज्यादा। ग्रीस ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का ग्रीस किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में एक गांव है जिसका नाम है मलाना गांव। ये मलाना गांव की कहानी क्या है? मलाना गांव के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भारत के नहीं है। तो कहाँ के हैं भाई? तो ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर अपनी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने आया था, तो ऐसी स्थिति में जब राजा पोरस के साथ सिकंदर की सेना का युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे सैनिक जो है वो उसमें घायल हो गए थे। तो उसमें से कुछ घायल सैनिक वो यहीं पर रह गए थे, हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में। वो यहीं बस गए, वो वापस नहीं गए। और उन्होंने जो गांव बसाया था, उसी गांव का नाम है मलाना गांव। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मलाना गांव है, इस मलाना गांव की जो भाषा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कनासी भाषा। ये पूरे विश्व में यहीं पे बोली जाती है, कनासी भाषा बोलते हैं ये। इसके इस गांव के आसपास के जो गांव हैं वो भी इनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो मलाना विलेज में जो है वो देखा जाता है। इसीलिए इसको ग्रीस ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई है? ग्रीस, यूनान से हुई है। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, कनासी भाषा, है ना, सिकंदर से हमने इसका संबंध जोड़ा। तो ये मलाना विलेज जो है, इसको ग्रीस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सिटी ऑफ हनी, है ना, शहद का शहर किसे कहते हैं? महाराजगंज उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत का न्याग्रा जलप्रपात जो है वो किसे कहा जाता है? तो केरला में एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है अतिरप्पिल्ली जलप्रपात। अतिरप्पिल्ली वाटरफॉल 80 फीट ऊंचा है, केरल के त्रिशूर जिले में ये स्थित है। और यहाँ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल
जो पक्षी है इसका मूल निवास है, आवास है, ऐसे मान लीजिए। तो भारत का जो न्याग्रा फॉल है वो किस न्याग्रा फॉल कहाँ का है? कनाडा का है ना? नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इससे तुलना की गई है न्याग्रा फॉल से। तो भारत का न्याग्रा फॉल जो है वो अतिरपल्ली जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पे हमने जो है डिस्कशन किया है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था पूरा। आज के करंट अफेयर्स में वही मैंने आपको बताया है, 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको पर डे मिलेगा। 4 से 5 न्यूज रहती हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जैसे पिनाका, है ना, आपका जो है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, है ना, 120, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। इसके अलावा जो है वो हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की थी कि इसकी INSV कौंडिन्य, ये ध्यान रखिएगा, INSV कौंडिन्य, है ना, किस विधि से बनी है, क्या है, कितने अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने हजार करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? तो 79,000 करोड़ की रक्षा अधिग्रहण, है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सोनम येसी का नाम, है ना। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट, 8 विकेट लिए हैं, भूटान के हैं ये। और आपका पिनाका। इसके अलावा राइट टू पासपोर्ट आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है, ये केस का नाम ध्यान रखिएगा, महेश अग्रवाल वर्सेस इंडियन यूनियन नाम का एक केस है। बाद बाकी की जो चीजें हैं, है ना, तो मिलते हैं भाई कल। अभी से एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं कि ये 2026 जो है वो आपकी बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो। थैंक यू वेरी मच।